तो विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के परिणाम भी सामने आ गए और जो नंबर हैं वो भी हमने आपको बता दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जिस विपक्ष की मजबूती या पूरे लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूती जो होनी चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश में मजबूती टूट रही है? हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और थोड़ी देर में हमारे साथ सपा विधायक जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, पहले तो शुभकामनाएं कि एक बार फिर से विधान परिषद चुनाव में भी आप लोगों ने और आपकी पार्टी ने, आपके प्रत्याशियों ने कमाल कर दिया। लेकिन जो विपक्ष की, खास तौर से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, दुर्गति हो रही है, उसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? तो उसकी वजह साफ है और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता और देश की सम्मानित जनता विपक्षी दल के मित्रों को बार बार संदेश दे रही है, लेकिन यह अपने राजनीतिक पैटर्न को छोड़ना नहीं चाह रहा। अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चलेगा, जातवाद की धड़ेबाजी और गुटबाजी और इस तरह के समाज में भेदभाव पैदा करके जो लोग सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते थे, मुझे लगता है उनको 14 में भी देश की जनता ने निराश किया, फिर 17 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारी रूप से उन लोगों को खारिज किया, फिर पुनः 2019 में यही निराशा विपक्षी दल के हाथ लगी, जबकि ये पुनः उसी गुड़ा भाग की जातीय गुड़ा भाग की राजनीति पे फार्मूला पे काम कर रहे थे जी। और 2022 में भी एक आईने की तरीके से जनता ने दिखाया कि अब देखिए हम परफॉर्मेंस वालों के साथ खड़े हैं, आपकी जो जातीय धड़ेबाजी है, बैकवर्ड और दलित और इन सब चीजों बिल्कुल। लेकिन श्रीवास्तव, जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन सैफई में राम गोपाल जी ने कहा कि ये सब चीटिंग हो रही है, बेईमानी से चुनाव जीते जा रहे हैं। ये एक चलन बन गया है विपक्ष का कि जब वो हारता दिखता है तो वो इस तरह की भाषा मनगढ़ंत और बोगस आरोप लगाना शुरू करता है। टीएमसी की ममता दीदी भी तो रिजल्ट आने के पहले यही सब बोल रही थी, और रिजल्ट आने के बाद क्या रहा? 2012 के पहले यही विपक्ष के जो लोग हैं वो सब भी इसी तरह की भाषा बोलते थे। लेकिन सबको लोकतंत्र की जो सच्चाई है और जनतंत्र का जो फैसला है और जो संवैधानिक संस्थाओं की जो मर्यादा है, उसको बचाए रखना चाहिए और उस पर अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए, बल्कि समीक्षा, आत्मसमीक्षा करनी चाहिए कि अगर हम कहीं हारे हैं, हमारी कहीं कोई कमजोरी है, तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आज भी लोग जिन्ना की माला जप करके अपराधियों का संरक्षण करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये संभव नहीं। अभी भी अगर कोई मुस्लिम और दलित और यादव और इस तरह के गठजोड़ को खोजता है और सोचता है कि हम उसको कंसोलिडेट करके उत्तर प्रदेश स्वीप कर लेंगे, तो ये संभव नहीं जी। जो भी लोग आज तो पाकिस्तान परस्ती तक की भाषा बोले जाने लगती है मुस्लिम वोट बैंक के लिए, तो इससे ज्यादा बिल्कुल। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि विकास की राजनीति का दौर आ गया है, अब जाति वाली नहीं चलेगी।